नमस्कार, यह है कहानियों का अद्भुत संसार किस्सा कहानी और मैं हूं मंजीत ठाकुर। टाइम मशीन में आज छठ स्पेशल में मैं आपको बताना चाहता हूं कि छठ पूजा में क्यों होती है सूर्योपासना। छठ पर्व में कुछ बातें ऐसी हैं जिन पर बारीकी से गौर करने की जरूरत है। पहली बात कि यह त्योहार सूर्य की उपासना का त्योहार है, सूर्य की पूजा का त्योहार है और इसमें सिर्फ उगते सूरज की ही नहीं, डूबते सूर्य की भी आराधना की जाती है। ऐसा क्यों होता है, इस पर हम थोड़ी चर्चा करना चाहते हैं। छठ का त्योहार आते ही देश के विभिन्न हिस्सों में लोग ये सवाल पूछने लग जाते हैं कि आखिर बिहार, झारखंड, पूर्वांचल या आसपास के क्षेत्र में ही छठ क्यों मनाया जाता है, ये पर्व कब से मनाया जाता है और इसकी सर्वव्यापकता का राज क्या है। ये सर्वव्यापकता शब्द जो है, इसका मतलब यह है कि जाति धर्म से परे हर व्यक्ति इसको क्यों मनाता है और कैसे मनाता है। छठ पर्व में कुछ बातें ऐसी हैं जिन पर बारीकी से गौर करने की जरूरत है। जैसा हमने पहले कहा कि इसमें सिर्फ उगते हुए सूरज की नहीं बल्कि डूबते सूर्य की भी आराधना की जाती है। इस त्योहार को मनाने के लिए किसी पुरोहित की या कर्मकांड की जरूरत नहीं होती है और इस त्योहार में जातिगत रूढ़ियों से दूर होकर व्यापक समाज की भागीदारी होती है। हर कोई इसमें हिस्सा लेता है। इसमें प्रयोग की जाने वाली वस्तुएं, जो फल चढ़ाए जाते हैं या जो सामान इस्तेमाल किया जाता है, वो जरूरी तौर पर बहुत ही स्थानीय किस्म के होते हैं। ऐसे में यह अनुमान लगाया जा सकता है कि यह पर्व सभ्यता पूर्व पर्व है, यानी सभ्यताओं के शुरू होने से पहले का यह त्योहार है और इसकी जड़ें उस समय तक जाती हैं जब समाज अपने ठोस रूप में संगठित होना शुरू नहीं हुआ था। शायद इसलिए भी इसमें सभी जाति वर्ण के लोग एक जैसी श्रद्धा से भाग लेते हैं। देश के पूर्वी हिस्सों में, खासकर अगर मैं मिथिला इलाके की बात करूं या देश के अन्य हिस्सों में भी कई पर्व ऐसे हैं, जूड़ शीतल, होली या खेती किसानी से जुड़े हुए बैसाखी जैसे त्योहार। ऐसे पर्वों को बाद में वैदिक साहित्य से भी जोड़ दिया गया या उसमें उसे शामिल कर लिया गया हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। छठ को भी कई लोग पौराणिक आख्यानों से जोड़ते हैं, पौराणिक कहानियों से जोड़ते हैं, पर इसमें पौरोहित्य कर्म या कम कर्म कांड ये साबित करते हैं कि छठ हमारे शास्त्रीय परंपरा का पर्व न होकर जनमानस से उपजा त्योहार है। आम लोगों के बीच में से यह त्योहार निकला है। बहुत बड़े साहित्यकार हुए हैं रामधारी सिंह दिनकर। उन्होंने अपनी किताब संस्कृति के 4 अध्याय में यह संकेत दिया है कि हो सकता है कि इस प्रकार के पर्व उन अनार्य और जनजातीय महिलाओं द्वारा आर्यों की संस्कृति में प्रविष्ट किए गए हों, जिनसे आर्य लोगों ने विवाह किया था और वो तब जब इन लोगों के साथ, संस्कृतियों के साथ इनका सम्मिलन हुआ। लेकिन इस तर्क में एक पेच है। जनजातीय लोग यानी आदिवासी जिनको आप कहते हैं, तो प्रकृति पूजक तो थे लेकिन सूर्य की उपासना भी करते थे, इस पर संदेह है। सूर्य आर्यों के देवता थे अगर आप वेदों की बात करें। सामाजिक विश्लेषक हैं हमारे मित्र सुशांत झा। उनके मुताबिक छठ से जुड़ा हुआ एक सिद्धांत शाकलद्वीपी ब्राह्मणों से संबद्ध है। शाकलद्वीपी ब्राह्मण बिहार के मगध और भोजपुर के इलाकों में रहते हैं, शायद कुछ पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी पाए जाते हैं। ये शाकलद्वीपी कौन थे? शाकलद्वीपी या शकद्वीपी ब्राह्मण वे थे जो शकद्वीप में निवास करते थे और शकद्वीप को, जैसा कि विद्वान बताते हैं, कि आधुनिक समय में ईरान कहा जाता है। कहते हैं कि सुदूर अतीत में कभी ये लोग मगध से ही शकद्वीप को गए थे और इसलिए इन्हें मग भी कहा गया। मग लैटिन ग्रंथों में ईरान के प्राचीन निवासियों की एक जाति को मैगीज कहा गया है जो सूर्य की उपासना करते थे। तो गौर कीजिए कि ईरानी मूल के पारसी भी सूर्य के उपासक हैं। शाकलद्वीपी ब्राह्मणों के कुलगीत को मगोपाख्यान कहा जाता है। अब सवाल यह है कि ये शाकलद्वीपी ब्राह्मण ईरान से बिहार कैसे आए? सुशांत झा ने एक बार किस्सा सुनाया मुझे कि कृष्ण के पुत्र सांब को कुष्ठ रोग हो गया था। यह पौराणिक कहानी है। तो वैद्यों ने उन्हें सूर्य की आराधना करने के लिए एक यज्ञ करने की सलाह दी और कुष्ठ रोग से उस समय कुछ भ्रांतियां जुड़ी हुई थी, जिसकी वजह से स्थानीय ब्राह्मणों ने यह यज्ञ करवाने से इनकार कर दिया। तो कृष्ण ने शकद्वीप के ब्राह्मणों को द्वारका आमंत्रित किया, जो उनकी राजधानी थी। तो शकद्वीप के ब्राह्मण सूर्य के उपासक भी थे और वैद्य भी थे।
ऐसा भौगोलिक रूप से सही लगता है। कहते हैं कि जब सांब का रोग उन्होंने अपनी युक्तियों से दूर कर दिया तो वहीं बस गए, और इस प्रकार सूर्य की उपासना करने वालों का या सूर्य की पूजा करने वालों का एक वर्ग गुजरात में बस गया। लेकिन बाद में समय के बड़े अंतराल में जब द्वारका का पतन हो गया और वो समुद्र में विलीन हो गई, तो ये शक द्वीपीय ब्राह्मण मगध के इलाकों में बस गए, जिसका महाभारत काल के बाद पुनः उत्थान हो रहा था, फिर से उत्थान हो रहा था। ये वही ब्राह्मण हैं जिनकी वजह से गंगा के दक्षिण में भी सूर्य मंदिरों की एक श्रृंखला बनी है, और उनके पुरोहित ये शाकल द्वीपी ही होते हैं। आप इनकी जो है विवेचना कर सकते हैं। विभिन्न सूर्य के मंदिर जो हैं वो गंगा के दक्षिण इलाकों में औरंगाबाद के साइड में मिलते हैं। सुशांत झा ने एक मार्ग की बात और कही कि संभवतः सूर्योपासना और छठ पूजा उस समय से शुरू हुई हो, लेकिन यहां पर भी एक पेच है। ब्राह्मण पुरोहितों द्वारा शुरू की गई सूर्योपासना में वैदिक मंत्र और कर्मकांड जरूर होने चाहिए थे, क्योंकि बाकी सभी पूजाओं में ऐसा होता है, लेकिन छठ पूजा में ऐसा नहीं है। एक बात और, गुजरात के भरूच में जिसका नाम इतिहास में आपने पढ़ा होगा कि भृगुकच्छ था, नर्मदा के तट पर वो जगह है भरूच, और वहां सूर्य और उनकी पत्नी उषा की पूजा का बड़ा केंद्र था। आपको ये पता होगा कि भगवान सूर्य की पत्नी का नाम उषा है। बाद में इतिहास में अगर आप पढ़ें, गुर्जर सम्राट जयभट्ट द्वितीय ने एक विशाल सूर्य मंदिर की स्थापना भी की। गुर्जर राजागण वैसे भी सूर्यों के बहुत बड़े उपासक, भगवान सूर्य के बहुत बड़े उपासक हुए। यानी गुजरात में बसे शाकल द्वीपी ब्राह्मणों की वजह से वहां पर सूर्य की पूजा प्रचलित हुई, जो बाद में मगध आई। हाल के कुछ शोध बताते हैं कि सूर्य मंदिरों की श्रृंखला गंगा से उत्तर मिथिला में भी थी। यानी आपको मैं बता दूं कि गंगा से उत्तर ये मिथिला का स्थान है, और गंगा से दक्षिण ये श्रृंखला संभवतः उड़ीसा के कोणार्क तक पहुंच गई थी, जिसमें सूर्य मंदिर आज भी आप देख सकते हैं उनके भग्नावशेष। औरंगाबाद का देव, पटना का पुंडारक या पुंडारक जिसे कहते हैं, उसका प्राचीन नाम पुण्यार्क था, और झारखंड में भी कई जगह सूर्य मंदिर मिल रहे हैं और इस बात का संकेत करते हैं। ये बात सच है कि छठ पूजा सिर्फ मगध में ही नहीं होती है, बल्कि मिथिला में भी उसी श्रद्धा से मनाई जाती है। अब सवाल यह है कि मिथिला में सूर्योपासना कब से शुरू हुई। सवाल यह भी है कि क्या कर्मकांडी विधि से सूर्योपासना और लोकाचार के रूप में छठ के तौर पर मनाई जाने वाली नदी और सूर्य की पूजा में कितनी साम्यता है और कितना अंतर है। महाभारत और विभिन्न पुराणों के आधार पर लिखे गए अपने ग्रंथ युगांधर में शिवाजी सावंत ने लिखा है कि एक बार स्यमंतक मणि को लेकर श्री कृष्ण और बलराम में मतभेद हुआ, और बलराम अपने समर्थकों के समूह के साथ मिथिला में आकर रहने लगे। श्री कृष्ण ने जब प्राग ज्योतिषपुर, जिसको आज के तारीख में आप गुवाहाटी और आसपास का इलाका मान सकते हैं, वहां के राजा नरकासुर का वध किया, तो फिर द्वारका वापसी के दरमियान उन्होंने बलराम से मिथिला में मुलाकात की और उन्हें वापस लौटने के लिए मनाया। अब कहते हैं कि बलराम के बहुत सारे साथी उस प्रदेश में बस गए। क्या उस इलाके में यादवों की सघन आबादी का उस पौराणिक घटना से कोई संबंध है? क्या पता हो। क्या उस इलाके की भाषा मैथिली और गुजराती में कुछ जो समानता होती है, उसका यह एक कारण हो सकता है? क्या मैथिली, बांग्ला, नेपाली और गुजराती में कुछ समानता के सूत्र उस पौराणिक घटना में निहित हो सकते हैं? यह गहन शोध का विषय है। इस पर अभी कुछ कहने की स्थिति में हम नहीं हैं, लेकिन इतिहासकारों को इस पर जरूर चर्चा करनी चाहिए, खासकर भाषाविद लोगों को। हालांकि मौजूदा इतिहास लेखन में लोकगीतों को, लोक कथाओं को सबूत के तौर पर माना नहीं जाता, लेकिन विद्वानों को इस दिशा में काम करना चाहिए, यह हम मानते हैं। इसी तरह सामा चकेवा और सांब का मिथिला से संबंध भी आता है। अब इसकी चर्चा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि छठ पूजा के आसपास ही मिथिला में सामा चकेवा का लोक पर्व मनाया जाता है, जो भाई बहन के अटूट प्रेम का प्रतीक है। सामा या आप श्यामा मान लें, वो भगवान कृष्ण की बेटी थी, और सांब की बहन, सांब जो है वो भगवान कृष्ण के बेटे थे। सामा पर एक मंत्री चुरक नाम था, जिसको बाद में मिथिला में चुगला कहा गया, ने एक ऋषि से अवैध संबंध का आरोप लगा दिया था। ये लोक कथा है, मिथिला में बहुत प्रचलित है, जिस पर भगवान कृष्ण ने गुस्सा होकर सामा को पक्षी बनने का श्राप दे दिया। बाद में शांब ने तपस्या की और कृष्ण को इस बात के लिए मनाया कि वो उनकी बहन सामा को श्राप से मुक्त करें। कृष्ण ने कहा कि सामा साल में एक बार 8 दिनों के लिए मनुष्य के रूप में, यानी युवती के रूप में आएगी, और उसी दौरान सामा और चकेवा का पर्व मनाया जाता है। लोक गीतों में
इस जो भगवान कृष्ण के मंत्री थे चुरक यानी चुगला, उसकी निंदा की जाती है, उसकी मूछ में आग लगा दी जाती है। अब गौरतलब बात यह है कि सामा चकेवा छठ के खरना के दिन शुरू होता है। देखिए, छठ में नहाए खाए पहले दिन, दूसरे दिन खरना होता है जिस दिन गुड़ वाले खीर का भोग लगाया जाता है। उसके अगले दिन संध्या का अर्घ्य होता है और उसकी रात के बाद सुबह को अर्घ्य दिया जाता है। ये एक क्रोनोलॉजी है उसकी। तो सामा चकेवा छठ के खरना के दिन शुरू होता है और पूर्णिमा के दिन खत्म होता है। सामा चकेवा मिथिला में ही मनाया जाता है और छठ व्रत के बारे में कहते हैं कि असाध्य और गंभीर रोग जैसे कि कुष्ठ, विकलांगता, दाग, बदनामी, आपदा, इन सब को दूर करने की प्रार्थना छठ में की जाती है। इससे पहले हम वर्णन कर चुके हैं कि शाम्बु को कुष्ठ रोग था और जिसके लिए शाकल द्वीपी ब्राह्मणों को शकद्वीप से भगवान कृष्ण ने बुलवाया था और बाद में वही लोग मगध में बस गए और या फिर बसा दिए गए। यहाँ कुछ न कुछ ऐसा है जो सांब, कुष्ठ रोग, गुजरात यानी द्वारका, शाकल द्वीपी ब्राह्मण, सूर्य मंदिरों की श्रृंखला, छठ और सामा चकेवा में एक महीन संबंध दर्शाता है। अब ये प्रश्न अभी भी इसका उत्तर नहीं मिला है कि सामा चकेवा का त्योहार सिर्फ मिथिला में ही क्यों मनाया जाता है, गुजरात या ब्रज के इलाकों में क्यों नहीं। क्या ब्रज या गुजरात के लोकगीतों या देश के अन्य इलाके में इस तरह की किसी पर्व के संकेत हैं? अगर हैं भी तो इस तरह के संकेत अभी हम तक नहीं पहुंचे, हमें नहीं मिले। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर शाकल द्वीपी ब्राह्मणों की इसमें भूमिका थी या उनके प्रभाव में बाद के राजाओं ने सूर्य मंदिरों का निर्माण कराया, तो एक सवाल उसका उत्तर अभी भी नहीं मिला है। यह है कि छठ पूजा में मंत्रों, कर्मकांडों और पुरोहितों का अभाव क्यों है और फिर समाज के हर वर्ग द्वारा इसे श्रद्धा से मनाया जाता है तो क्यों मनाया जाता है। हालांकि एक धारणा बौद्ध धर्म से भी संबंधित है। सूर्य बौद्ध और हिंदू परंपराओं में भी मिलते हैं और कई सारे सूर्य मंदिर उन राजाओं द्वारा बनवाए हुए प्रतीत होते हैं जो बौद्ध भी थे। तो क्या सूर्य की उपासना या सूर्य की पूजा की कोई ऐसी विधि विकसित कर ली गई थी जो पुरोहित और कर्मकांड से अलग थी, विहीन थी और जिसने बाद में छठ का रूप ले लिया? एक कहानी ये कहती है कि बहुत संभव है कि छठ पूजा अंगराज कर्ण की वजह से लोक पर्व में परिवर्तित हो गया हो, बदल गया हो। कर्ण को आप जानते हैं कि जिंदगी भर सूत पुत्र का लांछन झेलना पड़ा था और उन्होंने सूर्य से खुद को मान्यता देने की प्रार्थना भी की थी और ऐसा सूर्य ने किया भी। कर्ण का चरित्र एक विद्रोह का चरित्र है और ऐसा संभव है कि बाद की पीढ़ियों ने उस विद्रोह को एक प्रतीक के रूप में पुरोहित विहीन और कर्मकांड विहीन कर दिया हो। अब छठ पूजा में वही वस्तुएं, फल या उत्पाद प्रयोग में लाए जाते हैं जो स्थानीय हैं, लेकिन उस दृष्टि से देखने पर तो लगता है कि छठ पूजा की शुरुआत तो तब की है जब मानव सभ्यता सिर्फ फल फूल और कंद मूल पर जी रही थी और मिठाई बनाना नहीं सीखा था या सुव्यवस्थित तरीके से खेती का विकास नहीं हुआ था। समाज में वर्ण व्यवस्था स्थापित नहीं हुई थी और बिल्कुल अपने शुरुआती रूप में थी। तो कुल मिलाकर इतना कहा जा सकता है कि छठ पर्व सामाजिक समरसता और उदारता का बहुत बड़ा प्रतीक पर्व है और शायद यही इसकी लोकप्रियता का कारण भी है। इसमें अगर हम प्राचीन मिथिला की उदार जनक परंपरा का जिक्र मैं कर रहा हूं कि भगवान राम के ससुर यानी सीता माता के पिताजी जनक कहे जाते हैं, आपको पता होगा, लेकिन उनका असली नाम जनक नहीं था। मिथिला के राजा को जनक कहा जाता था और सीता जी के जो पिताजी थे उनका नाम था शीरध्वज और उनके भाई कुशध्वज थे जिनकी 3 पुत्रियां थी। आप जानते हैं उनका नाम उर्मिला, मांडवी और श्रुतिकीर्ति था। और जनक का हिंदी अर्थ पिता होता है और मिथिला क्षेत्र में राजा को पिता कहने की परंपरा थी और इसलिए वो जनक थे। बहरहाल, तो मैं ये कह रहा था कि हम प्राचीन मिथिला की अगर उदार जनक परंपरा और बाद के युग में इस क्षेत्र में बौद्ध धर्म के प्रभाव होने को आपस में जोड़ दें, मिला दें, तो एक उदार परंपराओं की श्रृंखला बन जाती है, एक सीरीज बन जाती है। और हमारा ये दृष्टिकोण छठ पर्व को लेकर के है कि क्यों इस तरह की सूर्य की उपासना होती है और षष्ठी मैया की उपासना होती है और बाद में हम देखते हैं कि उसमें एक बौद्ध धर्म का एंगल भी है। तो भारतीय संस्कृति जो है इतनी बृहत्तर, इतनी उदार और इतनी सहिष्णु और कई परंपराओं का मेल है कि इस पे हमें छठ पर्व पर भी बहुत सारे दृष्टिकोण लाने बाकी है। उम्मीद है कि आप इस कहानी को, इस विचार को सुनेंगे और इस पर अपने विचार जरूर व्यक्त करेंगे। और इस जो बातचीत को सुनाने के लिए हमने बहुत सारे विद्वानों से बातचीत की है, उनके विचार लिए हैं। आशीष झा से, विजय देव झा से, सुशांत झा से और मिथिला के बहुत सारे लोगों से हमने इस पर विचार लिए हैं।
उम्मीद है कि आपको ये पसंद आएगा। अभी आप आवाज़ सुन रहे थे मंजीत ठाकुर की, और इस आलेख का विषय था कि छठ पूजा में क्यों होती है सूर्योपासना। सूर्योपासना कीजिए, निरोग रहिए, सूर्य में के जो ताप में, उसके किरणों में अपने आप को अब स्वस्थ महसूस कीजिए। नमस्कार। और आप सभी को छठ पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं।